प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना इनर वर्क अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस, ये फुल मून की जो एनर्जी है ये बहुत लोगों को इफ़ेक्ट करने वाली है और बहुत लोगों को अ, एक अच्छी तरह से बैलेंस करके उनको एक न्यू अपॉर्चुनिटी देने वाली है। सबसे पहले मैं जो ये कहूँगी, जो इस एनर्जी के इफ़ेक्ट जो स्टार्ट हुए हैं, हो सकता है आप सबके साथ हो रहे हों। बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं आप और बेवजह की बातों पे ही या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, हर छोटी छोटी बातों को दिल पे लगा रहे हैं और हो सकता है इस टाइम आपको बहुत ही बेहोशी वाली नींद आपको आ रही हो, जबकि आप दिन में भी सोते हो, रात में भी, मतलब कभी भी सोते हो, काफ़ी टाइम सो रहे हो, काफ़ी नींदें, और ये नींदें काफ़ी लंबे टाइम तक की आप फील कर पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जागने के बाद भी ऐसा लगता है आपको जैसे कितनी नींद पूरी हो गई है मेरी। बट वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो एनर्जी जो मिल रही है आपको फुल मून पर, ये सब आप जानते हैं कि फुल मून पर हर एनर्जी अपग्रेड होती है। तो इस वजह से आपको जो बॉडी का जो सिस्टम है उसको, हर जो पार्ट है या चक्रास हैं, जो भी आपके बॉडी में पार्ट होते हैं, उनको सबको हीलिंग दी जाती है इस फुल मून पर। लेकिन जो लोग काफ़ी सेपरेशन में होते हैं और टेंशन में होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो उनके लिए अधिकतर ये एनर्जी इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है फुल मून की, ये इमोशनली एनर्जी होती है। इसमें ना चाहते हुए भी आप इमोशन में फंस जाते हैं। हो सकता है कि फैमिली का कोई ऐसा छोटा मोटा बात जो आपको दिल पे लगा लेते हो, वो इसलिए क्योंकि ये एनर्जी इफ़ेक्ट करती है जिस चीज़ पे बहुत टाइम से आप पहले ही लेट गो कर चुके थे, लेकिन अब अचानक ही आप उन चीज़ों पर रिएक्ट करने लगे हैं। ऐसी आपकी एनर्जी रहने वाली है। इन 2 दिनों तो काफ़ी रहेगी, लेकिन फुल मून जाने के बाद 2 दिन तब और रहेगी। उसके बाद फिर से आप बैलेंस में आ जाओगे और आपको शायद किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा होगा, मेडिटेशन में या किसी से बात करने में। बहुत आपके पास फ़ोन कॉल फ्रेंड्स के आ रहे होंगे, बट फिर भी आप उनको छोड़ रहे होंगे कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी। वो इसलिए क्योंकि आप साइलेंट एनर्जी में रहना चाहते हैं और यूनिवर्स भी यही चाहता है कि आप साइलेंट में रहें, ताकि आप अच्छे से इस एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाएँ। क्योंकि ये जो एनर्जी होती है फुल मून की, ये हर हर किसी को अपग्रेड करती है, हर मंथ अपग्रेड करती है। और जो हमारे चक्रास हैं, जो भी बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज होते हैं या नेगेटिविटी जो एनर्जी है वो कहीं ब्लॉक हो जाती है, हालांकि हम बोल देते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया है, हमने लेट गो कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज रह जाते हैं। जो अगर थोड़ा सा भी उससे रिलेटेड कुछ भी अगर सामने आ जाए, तो हम दिल पे लगा के बैठ जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि आपके कुछ ना कुछ ब्लॉकेज ब्लॉकेज हैं जो कंप्लीट उन पर हीलिंग नहीं हुई है। तो ये एनर्जी आपको बहुत हीलिंग देगी और इसे ऑब्जर्व करें। जितना अगर आपको नींद आ रही है तो रेस्ट लें अच्छे से और अपना खाने के रूटीन पर भी थोड़ा सा फोकस करें और जितना हो सके हल्का हल्का खाना खाएं, क्योंकि जितना आप हल्का भोजन करोगे या हल्की डाइट लोगे, उससे क्या है कि आपकी जो इस एनर्जी को बहुत जल्दी तक आपके जो चक्रास हैं, जो पार्ट बॉडी के पार्ट होते हैं, डीएनए होता है, उसमें जाकर के अब्जॉर्ब होगी, उसमें जाकर के आपको वो चीज़ें क्लियर करने में आपकी हेल्प करेगी। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा हैवी भोजन करोगे या हैवी कुछ डाइट लोगे उसमें, तो वो थोड़ा उस चीज़ पर इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक जाके वो चीज़ पर वहाँ तक पहुँचती है। तो थोड़ा सा अपना डाइट पर ध्यान रखें, हल्का ही खाएं जितना आप अब्जॉर्व कर सकते हैं। दूसरा मैं यही कहूँगी कि अगर लोग आपको परेशान कर रहे हैं और कुछ खासकर फैमिली आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रही है, तो उनसे दूरी ही रहें। हो सकता है कि बहुत कुछ ऐसा क्रिएट हो जाता है, बट फिर भी अपने आप को बैलेंस में रखें, यही मैं कहना चाहूँगी। क्योंकि इस एनर्जी में आपको बहुत आगे तक आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, स्ट्रॉन्ग बनोगे, आपका जो इंट्यूशन पावर है वो भी बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये जो चेंजिंग है वो आपके पॉजिटिविटी के लिए है, पॉजिटिव लाइफ के लिए है, ताकि आप आगे चल के कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ करके लेट गो कर सको कि आपके लिए क्या सही है और क्या नहीं है। इस डिसीजन को अच्छे से कर पाओ और अपना जो इनर जो ट्विन और जो अपना इनर डीएम और डीएफ है उसे भी बैलेंस करें।
ऐसा ना हो कि क्योंकि ये जो एनर्जी होती है फुल मून की, इसमें सबसे ज़्यादा डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी बहुत लॉस होती है, या फिर जिस भी पार्ट में डीएफ एन यानी कि सभी पार्ट में होती है, हर इंसान में डीएफ और डीएम एनर्जी होती है। लेकिन अगर जब आप ये न्यू मून तो खैर स्टार्ट हो ही जाता है, उसमें इतना इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन फुल मून पर बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी पर इफेक्ट पड़ता है। तो उस टाइम आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो काफ़ी हायर लेवल पर होती है, बहुत इमोशनली होती है, बहुत डीप लेवल पर हर चीज़ के बारे में सोचती है, हर बारीकी से सोचकर उसे फिर दिल से लगा लेती है। तो ये एनर्जी ऐसी रहती है इस फुल मून पर। तो थोड़ा सा अपने आप पे बैलेंस रखें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना करें अपने आप को, और कोई आपसे कुछ कह भी रहा है तो उसे इग्नोर करें, क्योंकि वो सिर्फ इसलिए है ताकि आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे ना बढ़ पाओ। हर चीज़ आपको रोकने के लिए कोशिश करती है। जब कभी भी आपने देखा होगा कि हम कुछ अच्छा करते हैं, अच्छाई के रास्ते पर निकलते हैं, तो बहुत सारी रुकावटें हमारे सामने आके खड़ी हो जाती हैं। अब बस यही होता है कि हमारा सबसे ज़्यादा इसी पर हमारा एक तरह से परीक्षा होती है कि हम कैसे इस चीज़ को डील करें और कैसे अपनी लाइफ पाथ पर या अपनी लाइफ जर्नी पर आगे चलते रहें और उसी पर बने रहें। क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें हर चीज़ के लिए हम मूव ऑन कर देते हैं, बट लाइफ पाथ और लाइफ जर्नी से हम कभी मूव ऑन नहीं कर सकते। ना चाहते हुए भी आपको इस जर्नी में बैलेंस रह कर के ही चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि आप बहुत कोशिश करोगे बैलेंस करने की, लेकिन कुछ एनर्जी आपके सामने निकल कर के आएंगी, और बहुत से ऐसे लोग भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं इन दिनों में जो बहुत परेशान है। तो थोड़ा सा जब भी उनको आप गाइडेंस दो या कुछ भी आप उनसे बात करो, तो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखें, उनकी एनर्जी को अपने अंदर ना लें, क्योंकि नहीं तो आपको बहुत लॉस फील होगा और बहुत ही ऐसी एनर्जी में चले जाओगे, एक तरह से लो वाइब्रेशन में। कुछ डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलिन लॉस की एनर्जी में फील कर रहे होंगे, कुछ ऐसा जैसे कि एक दो घंटे पहले कुछ काम किया या कुछ चीज़ ऐसा उनको याद थी, कुछ काम कुछ भी ऐसा हो सकता है XYZ, और लेकिन एक दो घंटे बाद फिर उसे भूल जाते हैं, फिर ये सोचते हैं ये रियली में मैंने ऐसा किया था या ये मेरा ड्रीम में आया था। ऐसे कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में कुछ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलिन है। तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप डरे नहीं, क्योंकि ये अच्छे के लिए ही है। अच्छा होगा कि आप पास्ट की चीज़ों को भूलने लगे हो। ये सबसे गुड साइन, सबसे अच्छा गुड साइन है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो हमें लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं करने देती हैं। अगर आप पास्ट को इस टाइम लॉस कर रहे हो या कुछ चीज़ को करने के बाद उसे बाद में भूल जा रहे हो, तो ये आपके लिए गुड साइन है, ताकि आप इसका मतलब यही है कि आप पास्ट से बाहर निकल के प्रेजेंट पर हो और फ्यूचर पर अपना फ्यूचर के बारे में आप आगे बढ़ रहे हो या उनके बारे में सोच रहे हो। तो जितना हो सके प्रेजेंट मोमेंट में ही रहें और आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि ये एनर्जी काफ़ी आफ्टर ऑल बहुत अच्छी रहनी रहेगी अगर आपने इस पर अच्छे से वर्क किया तो। क्योंकि ये एक तरह से आपके डीएनए को बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर आपको स्ट्रेंथ प्राप्त देने वाली है, ताकि आप जब भी कोई ऐसी टेंशन वाली बात या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो आप उसमें हिम्मत से खड़े रहें और आगे अपनी जो स्पिरिचुअल लाइफ है उसमें भी आप आगे से ग्रोथ करते रहें। या गाइस, ये थी आप लोग के लिए एनर्जी जो मुझे फुल मून पर जो मैंने आपको बताना चाह रही थी कि फुल मून पर आपको ये ऐसा सिस्टम आपको स्टार्ट हो चुके हैं, है ना, होना। हो सकता है आपने अभी मुझे कमेंट में नहीं बताए हैं, लेकिन मैंने आपके बताने से पहले ही आप तक ये वीडियो पहुंचा दी है, ताकि आप इन 4-5 दिनों में अच्छे से अपने आप को बैलेंस रखें। और ज़रा भी अगर कोई भी चीज़ अगर आकर के आपको टकराती है या परेशानी बनकर आपके सामने आती है, तो तुरंत मेरी बात याद करना कि हमें इसमें फंसना नहीं है, सिर्फ इग्नोर करना है। अगर कोई हमसे हेल्प ले रहा है तो हेल्प दे करके उसकी एनर्जी को वापस अपने पास नहीं लेना है, और वहीं वो सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दूसरे की एनर्जी को अपने ऊपर बिल्कुल भी ना लें, नहीं तो आपको बिल्कुल लो वाइब्रेशन में ही रहना पड़ेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें इसीलिए आती हैं आपके पास, ताकि आपकी एनर्जी को वो आपसे रिसीव करें और ख़ुद की एनर्जी आप तक दे जाएं। और वो ऐसा मेरे साथ भी हुआ इन 2 दिनों में। मैंने बहुत सारे लोगों की एनर्जी को अपने रिसीव कर लिया था, इसलिए मैंने थोड़ा कुछ दिन के लिए ब्रेक लेना चाहा, लेकिन शायद यूनिवर्स को ये भी मंजूर नहीं था कि मैं ब्रेक करूं, और सडनली उन्होंने मुझे रीयूनियन का मैसेज दे दिया
और मैंने आपको संडे को भी बोला था कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे गाइडेंस देने के लिए वो चैनल मैसेज आ गया, तो फिर मैं नहीं कर रोक पाई अपने आप को, क्योंकि शायद यूनिवर्स भी यही चाहते हैं कि मैं रेस्ट ना करूं और आप लोगों के लिए हेल्प करूं, और मेरे रेस्ट करने से ज़्यादा आप लोगों का हेल्प होना बेहतर लगता है मुझे। इसलिए मैं वीडियोस जल्दी जल्दी डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत गाइडेंस मिलती है, बहुत चैनल होता है। एक कुछ कुछ तो ऐसे भी चैनलिंग हुई हैं जिनको मैं आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। अभी वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है ये टाइम, क्योंकि इस टाइम अभी बहुत इल्यूजन में है, खासकर डिवाइन फेमिनाइन, इसलिए मैं उन चीज़ों को अभी क्लियर नहीं करूँगी। लेकिन आने वाले दिनों में बहुत जल्दी मैं आपको उन चीज़ों से भी रूबरू कराऊंगी, या उन गाइडेंस से भी रूबरू कराने वाली हूँ। तो बस आप मेरे साथ कोऑपरेट करें और मेरे साथ मेरी इसी एनर्जी के साथ चलते रहें, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। तो यकीन मानिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ की ग्रोथ और 3D लाइफ में बहुत अधिक बैलेंस होगा, और बहुत जल्दी आपका रीयूनियन भी कंप्लीट होगा। तो अब ये जो एनर्जी आपको 4-5 दिन रहने वाली है, इस एनर्जी में बिल्कुल भी ना फंसें, क्योंकि अगर इस लूप में आप फंस गए तो आगे चल के फिर भी आपको इसमें काफ़ी टाइम लगेगा इसको रिलीज करने में। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करें जिसमें टाइम अपने मतलब कि अपनी तरफ से आप टाइम को बढ़ा दो, ऐसा कुछ भी नहीं करें। या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए गाइडेंस। आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा और आप इसको इस पर फोकस करोगे और इसको लेकर के ही आगे चलोगे, क्योंकि मुझे पता है इन 4 दिनों में आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम या कुछ ऐसे चेंज आने वाले हैं जो आपको लोग ट्रिगर करेंगे, आपको ना चाहते हुए भी आपको उस ट्रिगर के लिए फोर्स करेंगे। तो अपने आप को बैलेंस में रखना है, बचाना है उस एनर्जी से, और उसे सिर्फ सामने तक ही रहने दें, उसे अपने अंदर ना लेके जाएं उस एनर्जी को। और जो अगर आप वो कुछ हेल्प के लिए भी आ रहे हैं तो हेल्प तक ही सीमित रहें, उनके साथ अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी मैच ना होने दें। या गाइस, मैं चलती हूँ। आई होप आपको कुछ भी क्लियरिटी मिली होगी, और ऐसा अगर आपके साथ कुछ सिस्टम होना स्टार्ट हो गया है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। और कुछ डिवाइन फेमिनाइन को शायद स्टोमच में भी प्रॉब्लम चल रहा है, आने वाले 2-3 दिनों से स्टार्टिंग हुई है ये। तो प्लीज़ गाइस, जो भी है मुझे बताइएगा कि ये एनर्जी आपके साथ रेजोनेट हुई या नहीं हुई। और इसी के साथ मैं चलती हूँ। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति।